मैप की तरफ हम रुक करेंगे। मैप होने वाला है अल्पाइन। देखते हैं इस ड्रॉप पॉइंट के ऊपर कहाँ टीम जाती है, इस पूरे लैंड मास के ऊपर टीम्स कहाँ जाने वाली है। प्लेन पाथ सेंट्रलाइज रहने वाला है। इस दौरान टीम्स के ड्रॉप पॉइंट जरूर हम लोग देखेंगे। कल बहुत अच्छे से इंसेन ने भी चर्चा करी थी कि स्नोफॉल है एंड कुछ टीम्स कुछ खिलाड़ियों को काफी टेरिटरी पसंद आती है, पर देखते हैं कि आज किस किस टेरिटरी की तरफ टीम्स रुक करेंगी। देखिए एनजी प्रोज ऑफ कोर्स मिलिशिया से डिस्टेंस कल भी हमने देखा था, मिलिशिया से टीम्स ने दूरी बनाई थी, पर बेस कैंप पे बड़ा क्लैश था। जीओडब्ल्यू आज भी इस टेरिटरी की तरफ उतरेंगी और देखते हैं कि किस टीम से वो चैलेंज लेने या फिर चैलेंज देने को है तैयार। टीम आईक्यू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स क्रोसिल के ऊपर उतरेंगी तो रेल रोड की तरफ जाएगी टीम कागेंद्रा। गैरिसन के ऊपर आपको टीम अविदा नजर आएगी। कुछ शुरुआती ड्रॉप क्लैशेस टीम आईक्यू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स के होने वाले हैं, जहां पर उनके ऊपर कुछ शॉट्स भी नजर आएंगे हमें। वहीं ऑन द अदर साइड अगर हम चर्चा करें रिवर टेक्स पार्क बनाम टीम जीबी की एक बड़ी बैटल इंडिया वर्सेस नेपाल, जहां पे जीबी के काजी सर अभी विंटेज पर नजर आएंगे। स्टेडियम पे एक बड़ी भिड़ंत है। एपरे टीम फाल्कन्स फ्यूजन, टीम नाइटमेयर वर्सेस टीम एनजी प्रोज। दूरियां कम हो रही है दोनों टीम्स की समय के साथ। जी बिल्कुल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं आईकू टोटल गेमिंग इस वक्त काफी जबा ये कहीं ना कहीं मैं कहूंगा अनलकी रहे, क्योंकि डिलीट ने वहां पे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया था। कई बार किस्मत साथ नहीं देती और कहीं ना कहीं एंटी ही स्पैम होगा जो दर्शक देख रहे हैं वहां पे कि यहाँ पे नाइस ट्राई, आपने पूरा अपनी ओर से संपूर्ण प्रतिबद्धता दिखाई वहां पे, लेकिन शायद दोनों तरफ से शॉर्ट कनेक्शन हुए थे। यहाँ पे एनजी प्रोज अगर आप देखें एक पहला एलिमिनेशन भी ग्रैब कर चुके हैं। दो भारतीय टीम एनजी प्रोज और आईकू टोटल गेमिंग इस वक्त आग लगा के रखी हुई है। भारतीय दर्शकों में इस वक्त खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। ऐसा लग रहा है जैसे भारतीय दर्शक शायद इसी दिन के लिए ई स्पोर्ट्स में प्रतीक्षा कर रहे थे, और इतने सालों बाद जब ये मौका मिलता है ना तो सोने पे सुहागा। दूसरी तरफ अगर आप देखें नाइट मैच के ऊपर इस वक्त शिकंजा कसने की कोशिश कर रहे हैं एस्टेक, और थोड़ा सा मैं समझता हूँ एस्टेक ओवर कमिट कर रहे हैं, और क्योंकि नाइट मैच के जो मियां फरहान, और क्या बात है, सटीक ग्रेनेड वहां पे और बिल्कुल टिकने का मौका नहीं मिला। पल को ऐसा लग रहा था फरहान शायद घसीटते हुए वहां पे एनजी प्रोस के पूरे खेमे को अपने बाकी के टीममेट्स की ओर लेकर जाएंगे बेत बनकर, लेकिन रुकिए जरा, फैल्कन भी वहीं पे मौजूद है और गलती करी, और अभी द स्पोर्ट्स बॉटम ऑफ द टेबल 12th पोजीशन पे यहाँ पे एलिमिनेट हो चुकी है। और कहीं ना कहीं देखिए ये थाईलैंड की टीमों के लिए थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप देखें अच्छी खबर नहीं है। और नाइटमैन ई स्पोर्ट्स देखिए, मुझे ऐसा लगता है, मुझे भारतीय टीमों को प्रेडिक्ट करने से पहले अब 10 बार सोचना पड़ेगा, और जैसे सब कुछ सही चल रहा है कहीं किसी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 एलिमिनेशन शुरुआती पलों में एनजी प्रोस को मिल चुके हैं। मैच तो बड़ा बनाएंगे ये, और कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ इस वक्त अगर आप देखें पॉइंट्स अब धीरे धीरे आ चुके हैं हमारे स्क्रीन पे। 112 अंक, यानी गणना तो मेरी सटीक है ही, और मैंने 110 से 112 पॉइंट कहे थे, उतने पॉइंट्स मिल चुके हैं यहाँ पे आईकू टोटल गेमिंग को। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें गॉड लाइक के खिलाड़ी इस वक्त फाल्कन से अपना लोहा मनवाते हुए पीना के ऊपर डैश करना चाहते हैं यहाँ पे मार्को, लेकिन तात्सुया चार्ज नहीं है। पीछे से जाके क्या हमला बोला जाएगा यहाँ पे पीना, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पे पीना ने अपने एफर्ट दिखाए। तो योगी यहाँ पे अगर आप देखें बहुत बढ़िया इंतजार कर रहे थे उस परफेक्ट पोजीशन में आने का, एक और खिलाड़ी को नॉक किया और अब मार्को को क्लियर संदेश दिए हैं। बहुत बढ़िया, भारतीय टीम है अब कॉन्फिडेंस से लबरेज, केरोरो के ऊपर डैश करना चाहते हैं। लॉन्च पैड लेके खिलाड़ी को बैक तो कर दिया, योगी के पास मौका, जी बिल्कुल, केरोरो पे इंटेंस प्रेशर बना के रखा हुआ है। बहुत ही बढ़िया, लेफ्ट पिक नहीं दिया है, और भारतीय टीमें जो चूक अक्सर इंटरनेशनल स्टेजेस पे करती थी वो बिल्कुल अभी नहीं। योगी के पास मौका है, केरोरो को एक परफेक्ट शॉट करेक्ट करने की आवश्यकता है और उसमें कामयाब होंगे योगी। दिस इज अ न्यू जनरेशन इंडियन टीम्स फॉर श्योर। और क्या बात है, जो पुरानी गलतियां इंटरनेशनल स्टेजेस पे इंटरनेशनल टीम्स के खिलाफ होती थी भारतीय टीम्स द्वारा, अक्सर हम देखते थे लेफ्ट पिक देना और अननेसेसरी डैश करना, उन चीजों को यहाँ पे भारतीय टीमों ने क्या ही तो ओवरकम किया है, काबिले तारीफ। पीना कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अब गॉडलाइक से वो उनकी टेरिटरी पे भिड़ने जा रहे हैं, ये खतरे से खाली नहीं। फैल्कन्स को ये मैच बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा और उनके कैलिबर के हिसाब से।
बखूबी। देखिए, जितनी भारतीय टीम से प्रयास, बहुत अच्छे से आपने बोला। लेफ्ट पिक की आप अक्सर चर्चा करते हैं कि भारतीय टीम्स लेफ्ट पिक बहुत ज्यादा देती हैं, पर लेफ्ट पिक और राइट पिक को अल्टीमेटली रिजल्ट्स मैटर करते हैं। टीम गॉड लाइक घुटनों पर आ रही है। इस दौरान टीम फाल्कन से क्लास शो कर रही है कि वाई दे आर द कॉन्करर्स। उन्होंने बहुत अच्छे से पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर कर लिया 2024 में ऑन EWC स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप। इसके बाद इन्होंने 2025 में भी बहुत अच्छी गति पकड़ी है साउथ ईस्ट एशिया एंड थाईलैंड के अंदर, जहां पे थाईलैंड एंड साउथ ईस्ट एशिया को भी कॉन्कर कर चुकी है टीम। फ्यूजन पे नजर आएगी टीम फाल्कन्स। लगातार इनसे कैमरा हट नहीं रहा है क्योंकि लगातार ये अग्रेशन शो कर रही है। टीम गॉड लाइक अपने खिलाड़ी को बचाने के लिए डिस्टेंस मेंटेन कर चुके हैं। आखिरी खिलाड़ी योगी ने, योगी द लाइफ सेवर, योगी द ऑलराउंडर, अपनी टीम के लिए सही साबित होते हैं। ऑन द अदर साइड GOW यहाँ पे सोवन को एलिमिनेट करके टीम आईकू रखने को लॉबी की तरफ रवाना कर देते हैं। यहाँ पे टीम आईकू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स विद 2 एलिमिनेशंस माफिया को नॉक कर दिया जाएगा। उनको बचाने की सख्त से सख्त जरूरत होने वाली है, पर रेवेनेट एक्सपार्क के पास 4 एलिमिनेशन हमें नजर आने वाले हैं। रेवेनेट एक्सपार्क इस बार क्या यहाँ पे वो हमें स्पार्क दिखाने वाली है? क्योंकि देखिए, रेवेनेट एक्सपार्क की अगर हम बात करें तो अभी तक उनके पास टोटल पॉइंट्स में 60 पॉइंट है। 135 का हम आंकड़ा खुद अपनी साइड से सभी कास्टर्स, सभी टैलेंट मिलकर के देते हैं। जितने फैंस हैं वो भी जानते हैं कि 130 से 140 के बीच में आंकड़ा जाएगा। अभी भी आप काफी दूरी पे होने वाले हैं। बैक टू बैक आपको अच्छे मैचेस निकालने पड़ेंगे, अदरवाइज आप क्वालिफाई शायद ना कर पाए। देखते हैं ग्रुप बी को बिलोंग करने वाली रेवेनेट एक्सपार्क क्या करती है। ऑन द अदर साइड टीम कागेंद्र, टीजे के अलावा ये एक ऐसी टीम है जो 91 पॉइंट्स निकाल करके काफी क्लोज आ चुकी है। टॉप 4 पे आपको नजर आने वाली कागेंद्र RHK के साथ भिड़ंत है। RHK भी सेम ग्रुप को बिलोंग करती है। 58 पॉइंट्स उनके पास टोटल है। और देखते हैं कि टीम RHK ये गेम में अगर फंबल अप हुआ, इस गेम में अगर गड़बड़ हुई तो ज्यादा अच्छा संकेत नहीं है। वहां पे ब्लेड आगे चले जाएंगे, पर टीम का बैकअप ही नहीं है। ब्लेड आगे है पर टीम पीछे है। ब्लेड फंस गए, ब्लेड को नॉक करा गया है। एक बहुत बड़ा ब्लंडर, निजात को पकड़ा गया है। एक एक करके खिलाड़ियों को पकड़ा जा रहा है। और ये देखिए राज का वो लॉन्चर दोनों खिलाड़ियों को नॉक कर देगा। राज खुद नॉक हो जाते हैं ट्रेड में, और उनको भी बचा लिया जाएगा और आखिरी खिलाड़ी को पकड़ करके एलिमिनेट करा जाएगा। जो वो आखिरी एलिमिनेशन लेंगे। RHK 3 गेम हो चुके हैं, तीनों ही गेम्स में बड़ा ब्लंडर। आज के डे की स्टार्टिंग में RHK जितने पॉइंट्स लेके आई थी उससे ज्यादा पॉइंट्स तो अभी तक नहीं निकाल पाई है। 63 टोटल पॉइंट्स उनके पास होने वाले हैं और यहां पर एलिमिनेशन भी हो चुका है। 9 टीम 36 खिलाड़ी। इस दौरान आप देख सकते हैं कि हर एक टीम के पास सफिशिएंट प्लेयर्स हैं। टीम आईकू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स जहां पे माफिया नॉक थे उनको बचा लिया गया, रिवाइवल दिया गया और गेम में बुलाया जा रहा है। क्या रेवेनेट एक्सपार्क से ये वापस से बदला लिया जाएगा? टिट फॉर टैट होने वाला है क्या? वहां डिलीट एंड आयुष दोनों नॉक हो चुके हैं। केडी गॉड आउलविंग के वो शॉट्स भारी पड़े हैं। शॉर्ट और डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं, पर साहिल उनको भी स्पॉट कर लेंगे। माफिया आखिरी खिलाड़ी, आखिरी उम्मीद। देखते हैं माफिया यहां पे किस तरीके से अपना सर्वाइवल गेम दिखाते हैं। बेस कैंप की तरफ, ये रे की तरफ लगाया है ये लॉन्च पैड के साथ माफिया डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं। यहां पे टीम GB वर्सेस टीम NG प्रोस की भिड़ंत अभी तक खत्म नहीं हो रही है। देखते हैं दोनों टीम्स किस तरीके से भिड़ंत करेंगी। NG प्रोस पहला गेम बूया मारा था, 3 एलिमिनेशन अकाउंट में है। धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए टीम GB की तरफ। देखिए, इस वक्त मैं देख पा रहा हूँ NG प्रोस कॉन्फिडेंस से लबरेज, और कहीं ना कहीं NG प्रोस के पास बढ़िया मौका है इस वक्त कि और एलिमिनेशंस ग्रैब करे। और टेबल टॉप में यहाँ पे और शिकंजा कसे। क्या बात है क्रॉप्सी का उम्दा रश, और GB फ्रॉम नेपाल हैज बीन एब्सोल्युटली क्रश्ड। जी हाँ गाइस, बिल्कुल अगर आप देखें निस्तो नाबूद कर दिया यहाँ पे NG प्रोस ने। एंड लुक एट दैट स्मोक बाय क्रॉप्सी। टीम को एलिमिनेट करने के बाद कोई सेलिब्रेशन नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं हो रहा। मुझे लगता है दे आर हंग्री। द टाइगर्स फ्रॉम इंडिया, NG प्रोस आर एब्सोल्युटली हंग्री। उनको और चाहिए यहाँ पे एलिमिनेशंस हो या प्लेसमेंट पॉइंट हो, और चाहिए। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहते हुए बड़ा अच्छा सा लग रहा है, और कह ही देता हूँ ऐसा लग रहा है भारतीय टीम है यहाँ पे एशिया इन्विटेशनल में डोमिनेट कर रही है। लुक एट दैट, GOW के खिलाड़ी को वुल्विन का यहाँ पे करारा जवाब। ये चीज तो समझ में आ चुकी है। और अगर आप प्रेशर में लाते हो साउथ ईस्ट एशियन टीमों को, दे आर ऑल्सो ह्यूमंस, प्रेशर तो उनको भी फील होता है। एक और खिलाड़ी डाउन। दिस इज द गॉडडैम डे फॉर इंडिया व्हिच इंडियंस हैज वेटेड इन द वर्ल्ड ऑफ ई स्पोर्ट्स। जी हां गाइस, आप बिल्कुल देख पा रहे हैं यहाँ पे जिस तरीके से इस वक्त भारतीय टीमें खेल रही हैं, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल हो रहा। जिस तरीके से यहाँ पे एक के बाद एक एलिमिनेशन और स्टेटमेंट दे रही है भारतीय टीमें कि आज हम रुकेंगे नहीं, आज कुछ हो जाए किसी भी साउथ ईस्ट एशियन टीम को सेटल डाउन नहीं होने देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कागेंद्र ई स्पोर्ट्स फ्रॉम इंडोनेशिया और कहीं ना कहीं थाईलैंड की फाल्कन्स आपस में भिड़ते हुए ऑन फायर।
ऑन फायर को कहीं ना कहीं यहाँ पे नॉकआउट करना पड़ेगा। यहाँ पे पहला नॉकआउट देने की आवश्यकता थी। पीना वहां पे अगर आप देखें कीबा के बिल्कुल मुहाने पे आ चुके हैं, कीबा बना पीना की। यहाँ पे अगर आप देखें एक द्वंद्व युद्ध हुई थी जिसमें पीना ने परास्त कर दिया सामने कीबा को। जोजो के ऊपर डैश हो सकता है। फाल्कन शोइंग द क्लास। Falcons absolutely showing no mercy towards the team of कागेंद्र esports। यहाँ पे केरोरो आगे बढ़ते हुए जोजो के पीछे फॉल बैक करने के ऑप्शंस काफी कम बचे हैं। और कागेंद्र esports, अगर मैं गलत नहीं हूं, 3 मैच और तीनों में कागेंद्र esports का थोड़ा अर्ली एलिमिनेशन हुआ है। और ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है कागेंद्र के लिए, क्योंकि इट डजंट मैटर आपने डे 1 में 80 पॉइंट जोड़े हो, लेकिन अगले दिन आपके अगर 50 पॉइंट भी नहीं निकलते, आप भी एलिमिनेशन के पात्र तो बनोगे। देखिए शेकी परफॉर्मेंस कभी भी अच्छा नहीं रहता है, एवरेज कम हो जाती है। एक दिन आप अच्छा खेलें, दूसरे दिन बहुत ही खराब खेलें तो आप प्रॉब्लम में रहेंगे। कागेंद्र अर्ली ऑन फंसे तो है, वहां टीम आईको टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स एलिमिनेट हो जाती है। #7 आखिरी खिलाड़ी सर्वाइव कर रहे थे माफिया, और उनको भी आखिर में दर्द दबोचा। टीम एनजी प्रोस बनाम टीम रेवेनेंट एक्सपार्क क्या होने वाला है, क्योंकि एनजी प्रोस की जिस तरीके से उड़ान है वो धीरे धीरे रुक कर रहे हैं रेवेनेंट एक्सपार्क की तरफ। गॉड लाइक बहुत अच्छे से इस कंपाउंड को कैप्चर करके बैठे, क्योंकि रे के सामने सभी के सभी टेरिटरीज ओपन फील्ड होने वाली हैं। पीछे भी आपको बेस कैंप से आते टाइम पे ये ओपन फील्ड मिलती है। वो कंपाउंड एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। टीम एनजी प्रोज नॉन स्टॉप प्रोज विद 7 एलिमिनेशंस राइट नाउ, वो भी एक अच्छा गेम दिखा रहे हैं, पर बच के रहना पड़ेगा वुल्विन से। मैंने अभी देखा है वुल्विन के पास 4 एलिमिनेशन आते हुए। उन्होंने जीओडब्ल्यू के 2 खिलाड़ियों पे क्या कमाल के ड्रैग शॉट्स लिए थे। इस दौरान रे के ओपन फील्ड्स में टीम एनजी प्रोज फंस चुकी है। दोनों साइड से बुलेट्स फायर हो रही है, बुलेट्स स्ट्रेट करे जा रहे हैं। एक खिलाड़ी को क्या एलिमिनेट कर दिया जाएगा, अनुभव नॉक पड़े हुए वहां पे केडी गॉड एलिमिनेशन फिनिश करेंगे। रेवेनेंट एक्सपार्क हर गेम के साथ लगातार कमाल के गेम पुट करते हुए 69 पॉइंट्स टोटल निकाल चुकी है। ये टीम आगे रुक करा जा रहा है। टीम एनजी प्रोस के एक और खिलाड़ी को डाउन करा जाएगा, फिनिश करा जाएगा। क्रॉप से एलिमिनेट हो चुके, साहिल को एलिमिनेशन मिलेगा। आखिरी खिलाड़ी लॉन्च पैड के साथ क्या निकलने का प्रयास करेंगे, क्या रिवाइवल की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, देखने वाली बात रहेगी। एनजी प्रोस विद 2 प्लेयर्स अभी भी डिस्टेंस में नजर आएंगे। रे के कुछ हाउसेस के ऊपर पर हैशटैग को भी यहां पे स्पॉट करा जाएगा। हैशटैग किस तरीके से उस कंपाउंड में कवर लेते हैं। ऑन द अदर साइड जीओडब्ल्यू, जिन्होंने यहां पे बहुत बड़ा गेम बिगाड़ा था टीम एनजी प्रोस के लिए। दोनों साइड से ट्रेड फायर आ रहा था, और यहां पे हैशटैग सामने नजर आएंगे। केडी गॉड उनको भी नॉक कर देंगे। गोपू वहां हैशटैग को एलिमिनेट करके फिनिश कर देंगे। यहां पे एलिमिनेशन स्टील भी करे जा रहे हैं, एलिमिनेशंस रुक नहीं रहे हैं। यहीं पर अगर बात करेंगे रेवेनेंट एक्सपार्क विद 10 एलिमिनेशंस, जीओडब्ल्यू सामने 6 टीम 21 खिलाड़ी। एनजी प्रोस आखिरी खिलाड़ी की तरफ, यहां से रिवाइवल की जरूरत है। शायद वो खिलाड़ी भी जोन के बाहर है, एक बड़ा रिस्क ले रहे हैं वो आखिरी खिलाड़ी। क्या रिवाइवल दे पाएंगे पूरी टीम को? फैल्कन्स की पोजीशन अगर आप ध्यान दे तो उस विंड मिल के पीछे है। यहां पे गॉड लाइक का वो कंपाउंड स्टिल गेम चेंजर है। मन्नू थे वो आखिरी खिलाड़ी, पूरी टीम को बचा लिया है। टीम एनजी प्रोस उतर तो रही है, पर अब जितने भी एरियाज है वो ओपन फील्ड में है। अगर टीम जरा सा भी आसमान की तरफ देखेंगी, जूम इन जूम आउट में एलिमिनेशन आ सकते हैं। पर जीओडब्ल्यू फाइनली टीम गॉडलाइक के ऊपर स्लैम कर रही है, तो क्या फैल्कन्स थर्ड पार्टी करने के लिए जाएगी? देखिए इस वक्त फैल्कन्स को थर्ड पार्टी करने के लिए जाना भी चाहिए, और क्योंकि अगर यहां पे थर्ड पार्टी सही समय पे नहीं हुई तो फिर ये फैल्कन्स के लिए मुसीबत बना पल होगा। लेकिन फैल्कन्स जैसे ही उस घर की छत पे आके रुकते हैं, वहीं रेवेनेंट एक्सपार्क भी उनके ऊपर उग्र बनकर अपने फायर शुरू कर देते हैं। और बोल्ट मेकर का इस्तेमाल हुआ है। 3 टीमें एक ही घर में हैं, भारत की गॉडलाइक, वियतनाम की जीओडब्ल्यू और थाईलैंड की फाल्कन्स। और सामने से भारत की रेवेनेंट एक्सपार्क वहां पे लॉन्ग रेंज से कुछ क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं नाइटमेयर ई-स्पोर्ट्स, देखिए मैंने पहले ही कहा था कि अगर ऑन अ वेरी सीरियस नोट शक्तियों का इस्तेमाल ना करते हुए प्रॉपर मुझे कहना पड़े, तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली एक और यदि अगर बूया किस्मत में लिखा है भारत को, तो मुझे लगता है वो नाइटमेयर से आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं गॉडलाइक पूरी चेष्टा करते हुए लैंडमाइन को बर्स्ट किया गया। वैसे यहाँ पे अगर आप देखें लैंडमाइन बर्स्ट करने का फैसला शायद इसीलिए लिया होगा कि शायद ओपोनेंट ने वो लैंडमाइन लगाई थी, खुद के लैंडमाइन को इस वक्त डिस्ट्रॉय करना खतरे से खाली नहीं। जोन देखिए बिल्कुल आगे की तरफ अब जा चुका है, और ये जोन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद और नाइटमेयर्स के लिए फेवरेबल होगा। रेवेनेंट एक्सपार्क एक और एलिमिनेशन को अंजाम देने में कामयाब हो चुके हैं। गॉडलाइक के खिलाड़ी इस वक्त जीओडब्ल्यू के ऊपर दबाव बनाते हुए, और एक बार फिर से यहाँ पे नेरो का उपयोग किया गया था, ग्रेनेड डाली गई, पेड़ा डाउन है।
एक और सटीक ग्रेनेड वहां पे कहीं ना कहीं फैल्कन्स को मुसीबत में डाल देगा। फैल्कन से आर इन बिग ट्रबल, 2 खिलाड़ी बचे हैं। बॉल लगाकर बॉल के आर पार रिवाइव देना पड़ रहा है, लेकिन स्काइलर का सदुपयोग करते हुए वहां पे टीम में नाइटमेयर ई-स्पोर्ट्स वहां पे अपना पूरा काम कर रही है और फैल्कन्स की चटनी बना दी गई है। GOW भी एलिमिनेट। दिस इज द न्यू जनरेशन इंडियन टीम्स। फैल्कन्स गिरते पड़ते अपने 2 साथी तो यहाँ पे जीवित रखे हैं, लेकिन इस वक्त फैल्कन्स को भी यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया गया है। 15 एलिमिनेशंस है वहां पे रेवेनेंट एक्सपार्क पे और एनजी प्रोस के वहां पे 3 खिलाड़ी, 4 खिलाड़ी नाइटमेयर्स के और रेवेनेंट एक्सपार्क के 4 खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद। और यहाँ पे आप देख सकते हो क्या ग्रेनेड सटीक वहां पे अमीन ने कुक करी थी और एक बार फिर से फ्लैश फ्रीज। एनजी प्रोस तो फंस गई। एनजी प्रोस के पास बचने के कोई विकल्प नहीं हो रहा। एक और फ्लैश फ्रीज वहां पे डाली गई है रेवेनेंट एक्सपार्क द्वारा। रेवेनेंट एक्सपार्क के पास एक बेहतर एडवांटेज है, वो है राइट एंगल का। आप अगर देखें तो बिल्कुल यहाँ पे एनएमआर उन पे डैश नहीं कर सकती, वरना इकट्ठे अपने कुछ प्लेयर्स गवा देंगे रेवेनेंट एक्सपार्क को। लेकिन ये ध्यान देना पड़ेगा, श्रिंक शिफ्टर जो अगला आ रहा है वो नाइटमेयर ई-स्पोर्ट्स के हित में है, तो कहीं ना कहीं आगे चढ़ के खेलना पड़ेगा। एनजी प्रोस के अनुभव और क्रॉप्सी तस से मस नहीं हो रहे हैं, एक दूसरे को अभी भी कायम रखा हुआ है। इट इज गारंटीड कि बैक टू बैक तीसरा बूया भी किसी भारतीय टीम के नाम रहेगा। और क्या वो टीम रेवेनेंट एक्सपार्क होगी या नाइटमेयर ई-स्पोर्ट्स, क्योंकि एनजी प्रोस तो समाप्त इसी के साथ। 4v4 बैटल है, एक तरफ भारत की नाइटमेयर ई-स्पोर्ट्स तो दूसरी तरफ भारत की रेवेनेंट एक्सपार्क। देखने वाली बात होगी कौन सी टीम यहाँ पे विजयी होगी। और श्रिंक शिफ्टर अगर यहाँ पे शुरू हो गया, जो कि शुरू हो चुका है, रेवेनेंट एक्सपार्क को अब आगे आना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप देखें हिटमैन की पोजीशन काफी लीथल है। हिटमैन यदि एक आध को नॉक दे जाते हैं तो बात बन सकती है। और ये देखिए यहाँ पे नाइटमेयर कितना जल्दी एंगल चेंज किया है, लैंडमाइंस का जाल बिछा के रखा हुआ है। अमीन अनीस वहां पे अगर आप देखें बहुत अच्छे से नैरो का उपयोग करते हुए अमीन के पास मौका, रेवेनेंट एक्सपार्क के खिलाड़ियों ने अमीन को नॉक किया। वहीं पे साहिल भी डाउन है, एक बार फिर से बुलविन को भी नॉकआउट किया गया। ब्लैकी के ऊपर प्रेशर, ब्लैकी भी यहाँ पे डाउन, एक लौता प्लेयर शायद वहां पे बचा रेवेनेंट एक्सपार्क का, उनको भी यहाँ पे समाप्त